हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल महादेवी शेड 17 पे स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 18 और 19, जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण आप पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके प्रजापति गण फिर लौट आए और फिर सिंहनंद करते हुए योद्धाओं से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जलाओं को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खड़गौरमा नामक दैत्य को अपने फारसे से मार डाला और बलहक सिर काट दिया। धर्मारा भी मारा गया और शिवगण चीरी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर ने अपने सुमदिका दैत्य को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार का भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना प्रलय आरंभ कर लिया, तब महाक्रोध जलंधर ने शिव को ललकारा और 17 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी ने उसके बाण को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव जी मुझसे अधिक बलवान है। अंततः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वाणी और मद्दक आदि बाजों के साथ नृत्य व गाना होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकत्रित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृक्ष पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचकर उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा, तब अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई और उन्हें देख कामातुर जलंधर व्यापित हो गया और उनके पावन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंत ध्यान हो उत्तर की मनसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कर्तव्य कहा कि और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी अज्ञात करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रता भ्रमण करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो माँ शव कार्तिक रखी शीस पर हाथ। राजा पार्थ ने पूछा, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया? जलंधर की पत्नी का पतिव्रता किस प्रकार भ्रष्ट किया? नारद जी बोले, जलंधर ने नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य वृद्धि थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिषी पर चढ़ा है और वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुआ है तथा उसके चारों सिंह जीव हैं, वह सिंह मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसके नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे
तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिंद दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्टि जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटरिया तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकली गई, वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसके रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, तब वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेत्र का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्योति मुनि ने धाकुट संदेश किया, ताही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी आंसुओं को छोड़कर मुनि श्रेष्ठ के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जियाए देता हूँ। नारद जी ने कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंत ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझ तत्पश्चात वृंदा समक हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में किन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री हर लेंगे। सर्वोत्तम जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के बिहार दुखी होकर विचारोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोले विष्णु भगवान की जय। अगर आपको अध्याय 18 और 19 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।